आपकी लीडरशिप में, बहुत दिलेराना दानिशमंदाना लीडरशिप में ईरानी फौजों ने और ईरानी अवाम ने बहुत बहादुरी शुजाअत के साथ मुकाबला किया। ईरान को पुरअमन मकासद के लिए, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक पुरअमन मकासद के लिए आपको जौहरी ताकत हासिल करने का पूरा हक हासिल है। पाकिस्तान ईरान के असूली मौक़िफ़ के साथ खड़ा है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान और ईरान की सोच और मौक़िफ़ एक है। पाक ईरान ताल्लुकात नई बुलंदियों पर 13 मुआहदों और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। पाक ईरान दो तरफा तिजारत का हुजम $10 अरब तक बढ़ाने का आज़म। ईरान के जौहरी प्रोग्राम में पाकिस्तान साथ खड़ा है। ईरान के साथ कई MOUs पर दस्तखत हुए। ईरान ख्वाहिश है कि बहुत जल्द ये मुआहदों की शक्ल इख्तियार करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि गज़ा में मुजालिम के खिलाफ दुनिया को भरपूर आवाज़ उठानी चाहिए। गज़ा में इसराइली बर्बरियत ना रोक सके तो तारीख हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। इसराइल के खिलाफ जंग में ईरान ने डट कर दिलेरी से मुकाबला किया। पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है। इसराइली जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत पर दिल से शुक्रगुजार हैं। इसराइल की जारहियत खित्ते के अमन को दांव पर लगा रही है। मौजूदा हालात में मुस्लिम ममालिक को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि पाकिस्तान के साथ मुफाहमती यादाश्तों को हतमी शक्ल देने के लिए पुरअज़्म है। ताल्लुकात को वसअत और मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान में जो मोहब्बत और खलूस मिला हमेशा याद रहेगा। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर ईरानी सदर को पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मसूद पेज़ेश्कियान ने वज़ीर आज़म हाउस में पौधा लगाया। ईरानी सदर 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वतन वापस रवाना हो गए। वज़ीर इत्तलात अता ताडर ने अलविदा किया। पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात ईरान की खारजा पॉलिसी का अहम जुज़्व है। सियासी, इक़्तिसादी, सकाफ़ती शोबों में दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देना तरजीह है। प्री इकनॉमिक जोन पाकिस्तान और ईरान के लिए ज़रूरी है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का इस्लामाबाद में बिजनेस फोरम से खिताब। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान के तमाम मुआशी आशारिये दुरुस्त सिमत में गामज़न हैं। सरमायाकारों को बेहतरीन माहौल की फ़राहमी के लिए पुरअज़्म हैं। दोनों मुल्क तिजारत की राह में हाल रुकावटों को दूर करेंगे। सरमायाकार मौक़े से फ़ायदा उठाने के लिए आगे बढ़ें। वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान का कहना है सरहदी तिजारत के फ़रोग़ की हौसला अफजाई करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की मुलाकात। बाकी दिलचस्पी समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने का आज़म। दोनों ममालिक के दरमियान सियासी इक़्तिसादी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफ़ाक। सदर आसिफ अली ज़रदारी का मसला कश्मीर पर ईरान की मुसलसल हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। इसराइल के खिलाफ 12 रोज़ा जंग पर ईरानी कौम की जुर्रत और इत्तेहाद को खिराज तहसीन पेश किया। कहा सदर मसूद पेज़ेश्कियान का दौरा पाकिस्तान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से भी ईरानी सदर मिले। रहनुमाओं ने अमन, भाईचारे और ताउन का मुश्तरका पैगाम करार दिया। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इक़्तिसादी ताउन के नए दौर का आगाज़। SIFC की मुआवनत से अमेरिका के साथ अहम तिजारती मुआहिदा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनिंग कंपनी सेरेशिको और अमेरिकी कंपनी वाइटल में मुआहिदा तय पा गया। अगले 5 साल में रिफाइनरी अपग्रेड और दूसरे ऑफशोर टर्मिनल का मंसूबा भी ज़ेरे गौर। मुआहिदे के तहत पाकिस्तानी मसनूआत की अमेरिकी मंडियों तक रसाई मुमकिन होगी। अमेरिकी मंडियों में पाकिस्तानी बरामदात पर आए महसूलात में कमी आएगी। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी गिरफ्तार। भिंबर के इलाके बरनाला में वर्कर्स कन्वेंशन में शिरकत के लिए जा रहे थे। पुलिस ने इस्माहनी से हिरासत में लेने के बाद मीरपुर मुंतकिल कर दिया। हुकाम के मुताबिक सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी पर 11 से ज़ायद मुकदमात दर्ज हैं। 2 दिन पहले 9 मई के मुकदमात में उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे।
तहरीक इंसाफ 5 अगस्त को बड़ा एहतजाज प्लान करने में नाकाम हो गई। 5 अगस्त को मुल्कगीर एहतजाज नहीं होगा। हर जिले में कारकुन अपने तौर पर एहतजाज करेंगे। बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे पर कोई बात नहीं की। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की सजा भौंडा मजाक है। फौजी ऑपरेशन की बजाय मुज़ाकरात होने चाहिए। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब कहते हैं चीनी का बहरान अवाम की जेब पर डाका है। चीनी 200 रुपए किलो से भी ज्यादा में फरोख्त हो रही है। लाहौर पेशावर समेत मुल्क भर में चीनी का बहरान खत्म ना हो सका। बाजारों में चीनी न मिलने से अवाम परेशान। चीनी का सरकारी रेट 173, बाजारों में 200 रुपए किलो में फरोख्त। शहरी चीख उठे, कहते हैं बाजारों में चीनी मिल नहीं रही। दूसरी जानिब रावलपिंडी पुलिस ने 38.5 टन से ज्यादा चीनी की स्मगलिंग नाकाम बना दी। बीगो में सवार मुसल्लह अफराद, कंटेनर ड्राइवर और अमले को पुलिस हिरासत से छुड़ाकर फरार। पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची पाकिस्तान के मैशर का हब है। सब कहते हैं माय कराची। पैसे खर्च करने की बात हो तो कहते हैं वाय कराची। कराची का मुकदमा लड़ने की नहीं, फैसला करने की जरूरत है। गवर्नर सिंध कामरान तसूरी कहते हैं कराची में बिजली, पानी और अमन अमान मांगा जा रहा है तो क्या गलत है। MQM ने सिंध असम्बली में के इलेक्ट्रिक के खिलाफ करारदाद पेश की है। बिजली सार्फिन के लिए खुशखबरी, हुकूमत की जानिब से बिजली सस्ती करने की तैयारियां। बिजली 1 रुपया 75 पैसे से 2 रुपये 10 पैसे फी यूनिट तक सस्ती होने का इम्कान। नेपरा आज समाप्त करेगा। निजी पावर हाउसेज बंद होने के बाद कैपेसिटी चार्जेस में कमी पर सार्फिन को रिलीफ दिया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर पंजाब भर में जश्न आज़ादी की सरगर्मियों में तेजी। तहसील, जिला और डिवीजन की सतह पर 14 अगस्त के सिलसिले में रंगारंग तकरीबात का इनेकाद। कौमी परचमों की बहार आ गई। गलियां, बाजार, चौराहे, रास्ते खूबसूरती से सजा दिए गए। सरकारी इमारतों पर कौमी परचम लहराने की खुसूसी तकरीबात। घरों को झंडियों और परचमों से सजाने का सिलसिला भी जारी है। कराची से खैबर, गवादर से गिलगित तक वतन के एक ही रंग में रंगने का मिशन। आज़ादी की फिजाओं में खुलकर सांस लेने का जश्न। जिंदा दिल कौम की तरह यौम आज़ादी मनाने का आज़म। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी। सब और सफ़ेद झंडियां, बैजेस, कैप्स, शर्ट्स और दीगर अशिया का दुकानों की इस वक्त जीनत बने हुए हैं। बच्चे बड़े सभी जोशो खरोश से खरीदारी में मसरूफ। मुल्क में मगरबी हवाओं की एंट्री। आज से 7 अगस्त तक तूफानी बारिशों का इम्कान। रावलपिंडी, गुजरांवाला और सियालकोट में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग, सयाहों को मोहतात रहने की हिदायत। लाहौर में कहीं मूसलाधार बारिश तो कहीं एक कतरा भी न टपका। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया।